बच्चों, मैं विकास पांडे और आप सबका स्वागत है आज के मैथ का तीसरा क्लास में। मेरा यूट्यूब चैनल है टीच अवेयर। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का जो कि सेकेंड लास्ट टॉपिक है। ऑलमोस्ट कल जाके हम लोग का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और चैप्टर हम लोग कल ओवर क्लोज कर देंगे। तो हम लोग पहला क्लास में डिस्कस किए थे बेसिक नॉलेज ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट वेरिएबल और मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड। पहला मेथड हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफ, पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक क्या है? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रा। हमने बताया था कि ग्राफ में भी तीन केसेस थे और इसमें भी 3 केसेज हैं, मतलब सॉल्व करने का 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है? ध्यान से देखिएगा, देयर आर 3 मेथड to solve the linear equation. First one is substitution method. दूसरा elimination method. तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज के वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, नॉलेज ऑफ पॉइंट के व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में प्रत्येक साल बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है इन तीनों टॉपिक से। तो हम पहले फिर रिपीट कर रहे हैं हिंदी में कि पहला क्लास में हम लोग ने कृष्णाकांत तिवारी सर ने लीनियर इक्वेशन को पढ़ाया हुआ था, बेसिक नॉलेज भी दिया था, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। सेकेंड क्लास में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 मेथड था। पहला मेथड था बाय ग्राफ के मेथड से, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें 3 केसेस पढ़ना था। हम लोग दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रा। इसमें भी 3 टाइप के हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप लोगों को बस ध्यान से पढ़ना है और इस वीडियो को पसंद भी करना है और हमारे यूट्यूब चैनल टीच अवेयर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना है। और अगर वीडियो पसंद हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को लॉकडाउन में ये नॉलेज प्राप्त हो सके, जो हम लोग का मेन एम है, उद्देश्य कि बच्चों को नॉलेज प्राप्त हो सके। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, बिना समय बर्बाद किए हुए हम तीनों टॉपिक को डिस्कस करते हैं विथ एग्जाम्पल। तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे उदाहरण के साथ साथ। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान से पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से छूटे नहीं, चाहे वो ग्राफ से पूछे चाहे वो अलजेब्रा से पूछे। यही 2 टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन रहता है बोर्ड के क्लास में, एक क्वेश्चन पक्का रहता है। तो आइए पहला पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए कुछ इसका रूल्स होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वर्ड से ही पता चलता है कि सब्स्टिट्यूट करना, मतलब अगर 2 इक्वेशन दिया हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से रहना चाहिए। अगर 2 इक्वेशन दिया हो तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टेप फर्स्ट, जो 2 वेरिएबल हो
तो एक वेरिएबल को सिंगल रखकर बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज देना। फिर क्या करना, स्टेप 2 में जो दूसरा इक्वेशन है उसमें उस एक वेरिएबल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसमें एक वैल्यू निकाल कर, जब वैल्यू निकल जाएगा तो हम दूसरे में जाकर पुट करके दोनों का निकाल लेंगे। तो ये स्टेप है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करने में हमें मदद देगी, क्योंकि विदाउट स्टेप आप सॉल्व कीजिएगा तो गलती होने का चांस है। तो हम लोग एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम लोग मूव करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो एग्ज़ाम्पल से मूव करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर बुक। एग्जाम्पल फर्स्ट, 2x + y = 7। 2x + y = 7. This is the first equation. Okay. Second equation say that 4x - 3y + 1 = 0. This is the second equation. Now अब हम लोग अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करके हम लोग कैसे x और y को वैल्यू निकालते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व एंड वी विल गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस टू इक्वेशन ऑफ x एंड y. लेट अस ट्राई सॉल्विंग इक्वेशन 2. वी गेट, ध्यान दीजिए, ध्यान से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि 2 वैल्यू और इधर निकाल दिया है कांस्टेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेजेंगे। 4x - 3y + 1 = 0। ध्यान से देखिएगा, 4x - 3y = -1 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गया। अब हम लोग को सॉल्व करने में मदद मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, ध्यान से देखिएगा, 2x + y = 7. y = 7 - 2x. ध्यान दीजिए, 2x + y = 7. फ्रॉम हियर वी गेट y = 7 - 2x. ये वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। टेक इट इक्वेशन 3rd. Putting the value of y = 7 - 2x in equation 3rd, we get, ठीक है। अब ये इरेज कर देंगे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व कर रहे हैं। y का वैल्यू कितना है, 7 - 2x, इसमें पुट करेंगे। 4x - 3 ब्रैकेट में y की जगह पुट क्या करेंगे, इक्वेशन 3rd को, y = 7 - 2x, 7 - 2x, ठीक है, = -1, ठीक है, नो डाउट। चलिए, 4x - 3, 7 3 = 21, माइनस गेट प्लस, that is plus 3 2 = 6x = -1. Okay, 4x + 6x 10x. Remember this sign. Remember this sign. It also get marks. इस पे भी मार्क्स मिलता है। इस साइन को भूलिएगा जान। यहाँ पे भी 4x + 6 10x -21 = -1 हो गया। अब इसको इरेज कर देंगे, ठीक है, ध्यान से। तो इधर आएगा 10x
-21 + 1 = 0, 10x, तो ये हो जाएगा 20 + 20 = 0। ठीक है, अब इधर ले जाएंगे 10x = -20, x = -2, x वी गेट x = -2। यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये x = -2 है तो इसमें पुट कर देंगे तो y का निकल जाएगा। अगर x का -2 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, लेट्स x का वैल्यू पुट कर देंगे, y = 7 - 2x, putting the value of x = 2 in this equation we get 7 - 2 × -2, what we get 7 - -2 -2 + 4 that is 4, 7 4 11। तो अब लास्ट में देखिए टीचर को आपको बताना पड़ेगा साथ में सॉल्व करने के लिए। देन हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ x = -2 and y = 11। ओके, हेंस देखिए लास्ट में ये डायलॉग लिखना ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछता है। हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ x = -2, साथ में लिखना पड़ता है y = 11 आंसर। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका है ताकि कोई भी टीचर देखिए, कोई भी टीचर स्टेप वाइज देखेगा आपका पूरा सॉल्व करेगा, एट लास्ट वो देखेगा कि बच्चा दोनों आंसर को अच्छा से दिया है कि नहीं। सिंपल से देखेगा, कोई टीचर देखेगा तो x = -2 y = 11। ठीक है, पहला मेथड यह है सब्स्टिट्यूशन मेथड। x को सब्स्टिट्यूट करेंगे y में, y का सॉल्व करेंगे, फिर y का जो वैल्यू आ जाएगा तो x में सॉल्व करके दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब हम लोग करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड। अगर आप लोग एग्जांपल ज़रूर सॉल्व कीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, 10 20 50 जो भी क्वेश्चन मिले आर डी शर्मा से। देखिए बुक प्रेफरेंस करने का मैथमेटिक्स का क्या है, 10th 11th 12th का। पहला NCERT, दूसरा RS अग्रवाल, तीसरा RD शर्मा। अगर आप IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एडवांस बुक का प्रेफर कर सकते हैं ताकि एलियन का हो सके, ताकि आपका ग्रो अप माइंड कर सके। थोड़ा ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन आप बनाइए क्योंकि JEE में थोड़ा ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर आप उसका प्रिपरेशन करते हैं तो 10th 11th 12th आपको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ रहा है? अगर कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लेट अस डिस्कस द सेकेंड मेथड। दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का स्टेप क्या है? देखिए 2 इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको ट्राई करना है कि दोनों इक्वेशन में कम से कम एक कोफिशिएंट को इक्वल कर दें, मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके आपको एक इक्वेशन बराबर करना ही होगा। और सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप क्या, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, दोनों का x या y को दोनों इक्वेशन में आपको इक्वल करना होगा कुछ मल्टीप्लाई करके। ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि दोनों का x कोफिशिएंट या y कोफिशिएंट इक्वल हो जाए ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो जाए। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, जब थर्ड स्टेप इक्वल हो जाए x या y कोई भी, तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आप ऐड कीजिएगा या तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा डिपेंडिंग ऑन आवर इक्वेशन। तीसरा हो गया, सॉल्व करने के बाद हमें x का वैल्यू मिलेगा। जब x का वैल्यू मिल जाएगा तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना मतलब एक को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिल जाएगा। एलिमिनेट वर्ड, देखिए मैथ में वर्ड से ही पता चल जाता है कि क्या करना है।
सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, हंसने की कोई बात नहीं है। आइए लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 10x एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑफ एलिमिनेशन। 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू दैट इज 11। 11 ना, यस 11। तो देखिए यहाँ पे अब दिमाग आपको थोड़ा मोड़ा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा कि या तो आप x को बराबर कर दीजिए या तो y को बराबर कर दीजिए। ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि ये बराबर हो जाए इसके वाला, इसके बराबर हो जाए इसके। ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि कौन सा बराबर हो सकता है। तो ये हमको आसानी दिखाई दे रहा है। अगर हम लिखें कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 तो क्या हो जाएगा 15 हो गया, और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नो डाउट कोई नहीं ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टेप में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में, पहला स्टेप बताए थे कि दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, दूसरा स्टेप बताए थे कि अपना ब्रेन यूज करेंगे कि x वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होगा। सोचना पड़ेगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका बराबर होगा, इसमें भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। 10 6 जा क्या हो जाएगा 60, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 6 जा 60। इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। एज योर विश, आप पे डिपेंड करता है। तो हम मूव करते हैं y को लेकर। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे, स्टेप पे मार्किंग मिलता है हाफ मार्क्स, तब जाके 3 या 4 मार्क्स मिलता है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, इसको 3 से। लेट अस गेट, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 10 5 जा 50x प्लस 10 5 जा 50x प्लस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 75 इंटू 5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 75 इंटू 5, 5 5 25, 2 7 5 37, 375 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 3 जा 18x माइनस, साइन का ध्यान दीजिएगा, साइन को लेकर ही चलना है। हमारे साथ भी होता था, देखो माइनस देखें लेके चल दिए तो पूरा क्या हो जाता था, आंसर गलती आता था। तो आपको स्टेप मार्किंग पे ध्यान देना है। तो माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 11 3 जा 33। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन लेट इट बी इक्वेशन 3, लेट इट बी इक्वेशन 4। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4th वी गेट, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो कटाने का भी तरीका होता है, डॉट 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 से कटाया जाता है, डॉट 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 डॉट, कट गया। दोनों को ऐड कर देते कितना आ गया 8, ये हो जाएगा 5 और 6। इधर कितना आएगा 5 3 8 7 3 10 0 1 4 0 8, कितना आ गया 68x इज इक्वल टू 408। x इज इक्वल टू 408 बाई 68
इसको घटाने की कोशिश करेंगे। तो पहले चलेंगे 2 से, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखिए फिर 2 से 2 हो गया। अब 17 जा तो 17 से कटाने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। कितने में आ जाएगा 17 × 6 55 42 4 6 10, मतलब कितने बार से कट गया 6 टाइम में। x का वैल्यू कितना आ गया 6। x का वैल्यू जब 6 आ गया तो हम पुट करेंगे किस में, इसमें पुट कर देंगे। इसमें हमें क्या मिल जाएगा y का वैल्यू। नाउ लेट अस पुटिंग x = 6 in equation 4th we get, इसमें एक x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 18 × 6 आ गया ना, -15y = 33। 18 6 जा 48 4 6 6 10, 108 - 15y = 33। ठीक है, इधर लाएंगे, इधर ले जाएं तो उधर ले जाएं, तो ध्यान दीजिए। 108 - 33 = 15y। 108 - 33, 8 3 = 5, 75, 15y, तो y = 5 हो गया। ध्यान दीजिए, हैंस लास्ट में लिखना जरूरी है। हैंस वी गेट द वैल्यू x = 6 and y = 5। आंसर समझ में आया। पहला मेथड क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ लिए विथ एग्जांपल, स्टेप बता दिया था कि कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड मेथड क्या था, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड को भी पढ़ा दिया और हमने विथ एग्जांपल चल रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बहुत इजी है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। और हम लोग कल नहीं परसों अगले नेक्स्ट क्लास में, कल तो ख़त्म हो जाएगा, तो एक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सब पे 10-10 2 और कुछ क्वेश्चन वगैरह अगर पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो भी हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। थर्ड मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडे वीडियो इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान से पढ़िएगा, 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई डाउट? नो डाउट। लेट अस कम टू आवर टॉपिक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन दोनों से थोड़ा हट के है, थोड़ा ट्रिकी अप्रोच करना पड़ेगा और एक थ्योरम के माध्यम से यूज़ किया जाता है। कुछ बुक में थ्योरम के माध्यम से दिया जाता है और हम लोग चुटकियों में सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोग को, देखिएगा, बस ध्यान से देखते जाइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड विथ ट्रिकी अप्रोच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, this is the third topic of our video, cross multiplication method. Let the pair of linear equation be a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। ठीक है। सेकंड, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। और देखिए यहाँ पे ट्रिकी अप्रोच कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिकी अप्रोच यहाँ पे ध्यान से अगर देख लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन यूँ देना बना देगा चुटकियों में। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू पूछेगा तो x को बंद कर देंगे, x का पूछेगा तो x का जो ये है वैल्यू, इसको बंद करके सॉल्व करेंगे। तो x बाई, ये थोड़ा प्रूफ भी कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। x बाई, देखिएगा ध्यान से देखिए, x को बंद कर दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस, तो b1 × c2, b1
इंटू सी टू, B1 इंटू सी टू माइनस, ध्यान से देखिएगा, B2 इंटू सी वन, B2 इंटू सी वन इक्वल टू वाई बटा, ध्यान दीजिए y को बंद करना है, y को बंद करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, A2 इंटू सी वन, A2 इंटू सी वन माइनस, ध्यान से देखिएगा, A1 इंटू सी टू, A1 इंटू सी टू बाई, अब देखिए ये क्या हो गया, अब देखते होंगे कि कोई भी इक्वेशन में एक कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है तो क्या ले लेंगे 1 बाई, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे, क्या करेंगे, A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 माइनस A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, A2 इंटू B1, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, टेकिंग फर्स्ट पेयर एंड लास्ट पेयर, पहले क्या करेंगे, इस पेयर को और इस पेयर को ध्यान से देखेंगे, इस पेयर को देखेंगे, फिर लास्ट पेयर को देखेंगे, इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू B1 इंटू सी टू, B1 इंटू सी टू माइनस B2 इंटू सी वन बाई, इसको ले लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो ये वाला ऊपर चल गया, ये वाला नीचे रहेगा, तो A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, एक्स का निकल गया ना, नो डाउट। चलिए y का निकालते हैं, टेकिंग सेकेंड एंड लास्ट, ठीक है, टेकिंग सेकेंड एंड लास्ट, तो y इज इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो A2 C1 माइनस A1 C2 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, समझ आ गया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ट्रिक का अप्रोच है ये। अगर किसी को अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा तो क्या करेंगे, x का निकालना होगा, x का बंद करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, फिर क्या करेंगे, y का बंद करके नीचे में, फिर y को बंद करके A1 इंटू दिस बाई कॉन्स्टेंट एंड बाई दिस, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल देंगे, 2 मिनट में हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और समझ आ गया ना, ये है, ऐसे याद भी करना पड़ता है, अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा तो आप इतना कीजिएगा नहीं ना, इसको याद करके रखिएगा, B1 इंटू सी टू मैंने चलना चाहिए, B1 इंटू सी टू माइनस B2 इंटू सी वन बाई A1 इंटू B2 माइनस A2, याद प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा, मैथ रटने का नहीं है, पहले बताएं, प्रैक्टिस किया तो तुरंत याद हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओके। एग्जांपल के साथ मूव करेंगे, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मूव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एग्जांपल। नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए, चलना है तो चल रहा है, ठीक है, 2 मिनट समय दे रहे, नोट कर लीजिए। ध्यान रखना चाहिए कैसे किए हैं, कैसे किसको बंद किए हैं, कैसे नहीं किए हैं। तो x इज इक्वल टू B1 इंटू सी टू माइनस B2 इंटू सी वन बाई A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ये x का हो गया। x का अगर एग्जाम में पूछेगा तो उतना तुलना नहीं करना है, तुरंत एक इक्वेशन देगा निकल जाएगा। y इज इक्वल टू A2 इंटू सी वन माइनस A1 इंटू सी टू, ठीक है, इरेज करें, ओके। Let us take an example of cross multiplication method, okay? चलिए आइए एग्जाम्पल के साथ मूव करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, जैसे जाए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला एग्जाम्पल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, पहला इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। सेकेंड एग्जाम्पल 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे बाय द दैट मेथड वाले, याद हो तो उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम फिर उसी को मूव करेंगे, ठीक है। लेट अस टेक, बताए थे कि x को निकालना होगा तो इसको बंद कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, 3x
माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे बढ़िया से बाई दैट मेथड ओनली। छुपा छुपी x बाई छुपा दिए तो ध्यान दीजिए 3 इंटू माइनस 6। अगर दिक्कत हो तो ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 17 माइनस 2 इंटू माइनस 17 वाई इक्वल वाई बटा वाई को बंद करेंगे तो बताए थे हमने माइनस 17 इंटू 3 माइनस 17 इंटू 3 माइनस ध्यान से ये हो गया ख़त्म। अब इधर ध्यान दीजिए माइनस 6 तो माइनस 6 इंटू 2 1 बटा बंद ये हो गया। अब ये वाला हो गया तो इसको बंद कर देंगे। ध्यान दीजिए 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2 सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा तुरंत में। बताए थे कि साइन को इम्पोर्टेंट है तो ध्यान दीजिए x बटा 6 3 या 18 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो गया तो फिर माइनस 7 2 या 34 माइनस 34 y बराबर 73 या 51 माइनस 51 माइनस प्लस 6 2 या 12 तो प्लस हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 1 बटा 3 3 या 9 माइनस प्लस 2 2 या 4 प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए x बाई 8 4 12 2 3 1 4 माइनस 42 y बराबर माइनस 51 12 हो गया तो 1 घट गया कितना हुआ 11 हुआ ना। ध्यान दीजिए ऐसे आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। 12 में से क्या हुआ 11 तुरंत गया हो जाएगा 40 में से 1 39 कितना हो जाएगा माइनस 39 इक्वल टू 1 बटा 4 9 4 13 टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट x इज इक्वल टू माइनस 42 बाई 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 39 बाई 13 तो 13 3 आई 39 3 ये भी नहीं कर रहा हो गया। ठीक है ये ध्यान आना चाहिए। अच्छा हाँ 52 हो जाएगा ना ये 52 है तो 13 चौके 52 ये 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए अब x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया। hence we get the value x is equal to minus 4 y is equal to minus 3 and so on। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है और हम लोगों ने पढ़ लिया है और ध्यान से देख लीजिए x इक्वल टू माइनस 4 वाई इक्वल टू माइनस 3 ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होते जा रहा है। और अंतिम में हम कहना चाहते हैं कि हम लोग कल अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी बच्चों को डाउट हो किसी भी टॉपिक में चाहे पहला दिन में दूसरा दिन में तीसरा दिन में तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें और हमारा टेक्निकल पॉइंट ओम जी द्वारा हमें मैसेज दिया जाएगा और हम सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करेंगे ज़रूर से ज़रूर। तो हम लोग आज क्या पढ़ें लेटेस्ट टेक एंड रिव्यू रिवीजन हो जाए। पहले हम लोग पहला क्लास में क्या पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कांस्टेंट वेरिएबल। सेकंड क्लास में क्या किए थे सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफ। 3 केसेज आए थे ध्यान दीजिएगा। अगर 2 लाइन मिलता है पॉइंट पे तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर 2 लाइन ओवरलैप कोइंसिडेंस करता है तो इनडेफिनिटली सॉल्यूशन। अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा नो सॉल्यूशन। तीसरा टॉपिक सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रा। तो हमने बताया था कि 3 मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो आज हम लोग डिस्कस भी कर लिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को विथ एग्जांपल पहला दिए थे, हमने बताया था एलिमिनेशन मेथड को एग्जांपल से, और थर्ड बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।